अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं चेस्टनट की काश्त पर। चेस्टनट का शुमार ड्राई फ्रूट्स में किया जाता है और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि नट्स यानी कि गिरी। तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चेस्टनट कैसे काश्त किया जाता है, ये कितना एक्सपेंसिव होता है, इसके अलावा कौन कौन से एरियाज़ इसके काश्त के लिए मौजूद रहते हैं और इसकी कौन कौन से स्पेशीज़ यानी कि वैरायटीज़ होती हैं। तो इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है आज का। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आज हम बात करने वाले हैं चेस्टनट पर। चेस्टनट की बेशुमार स्पेशीज़ होती हैं। ये अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, तुर्की में ये काश्त किया जाता है। इसको लगाने का जो टेम्परेचर होता है, जिन इलाकों में ये मौजूद रहता है, वो है, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इसकी काश्त इंतहाई मौजूद रहेगी, क्योंकि इसे वहाँ पर काश्त किया जाता है जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और टेम्परेचर 8 से 10 और फिर 15 डिग्री तक रहता है। तो यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में आप इसकी काश्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा पंजाब में या सिंध में इसकी काश्त के लिए ये इलाके मौजूद नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल भी यहाँ पर नहीं होती। इसको लगाया जाता है इसके सीड के साथ। ये पौधा 2 से 3 साल में तैयार हो जाता है और फ्रूटिंग शुरू कर देता है। बहुत ही जल्दी ये ग्रो करता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है डिपेंड करती है इसकी स्पेशीज़ पर। यानी कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यूरोप में और अमेरिका में ये काश्त किया जाता है, तो इसकी स्पेशीज़ हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं, जिनमें अमेरिकन चेस्टनट है, यूरोपियन चेस्टनट है, जापानीज़ चेस्टनट है, चाइनीज़ चेस्टनट है और इसके साथ ही टर्किश भी चेस्टनट है। इसकी जो ग्रोथ है वो अपनी स्पेशीज़ के हवाले से ही डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोपियन चेस्टनट के हवाले से। तो यूरोपियन चेस्टनट का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा होता है। जायके में ये मीठा होता है और इसका साइज़ भी आपको नॉर्मल ही मिल जाता है। इसके कंपेयर जो अमेरिकन चेस्टनट है उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम का आपको एक दाना यानी कि एक नट आपको उसमें से तैयार होकर मिलता है। जायका उसका भी अच्छा होता है, लेकिन उसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर जाता है। इजी टू रिमूव उसका छिलका होता है और आप इसे आसानी खोल कर खा सकते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें जापानीज़ की और चाइनीज़ चेस्टनट की, तो जो जापानीज़ चेस्टनट है और चाइनीज़ चेस्टनट है, इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये एक ही तरह के होते हैं, बिकॉज़ इनका एरिया भी सेम ही है। तो इनका जो इन फ्रूट्स का जो जायका है वो जायका तो अच्छा ही होता है, लेकिन इसके जो नट का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। 40 ग्राम का आपको एक नट, एक फ्रूट इसमें से मिल जाता है। तो इसका जो जायका है वो भी अच्छा है इसके साथ, लेकिन जो इसका छिलका है वो बहुत ही सख्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका सीड कैसे लगाना होता है और कब लगाया जाता है। सीड जब इसका पौधा तैयार हो जाता है और फ्रूटिंग शुरू कर देता है, तो उन्हीं में से, उसकी फ्रूटिंग में से जो सीड निकलता है वही इसके साथ जर्मिनेट किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये पौधा जब खुद ही फल पककर तैयार होकर गिर जाता है कभी, तो गिरने के बाद वो फल दोबारा फिर से उसमें से पौधा उग जाता है, क्योंकि ये सेल्फ जर्मिनेटेड प्लांट भी होता है। लेकिन इसके जो सीड की लाइफ है बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए जैसे ही आपका ये पौधा तैयार हो, आपका सीड तैयार हो, तो आप इसको फ़ौरन से जर्मिनेट कर देते हैं। स्प्रिंग में इसका सीड जर्मिनेट किया जाता है। इसके बाद बाकी का तमाम साल इसकी केयर की जाती है और 2 से 3 साल के अंदर ही ये पौधा तैयार हो जाता है और ये आपको फ्रूटिंग भी शुरू कर देता है। जो जापानीज़ और चाइनीज़ है उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है, फैलता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में यूरोपियन और अमेरिकन स्पेशीज़ ऐसी हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है और वो 3 से 4 साल में तैयार होते हैं। पाकिस्तान में आपको इसका सीड ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके अलावा चाइना से भी आप इसका सीड मंगवा सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ से जो शिपिंग है बहुत ही आसान है और लीगल भी है। वहाँ से आप इसका सीड मंगवा कर पाकिस्तान में लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का टेम्परेचर सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ का ही रिक्वायर्ड होता है। ज़मीन का pH लेवल 5.5 से लेकर 6.0 तक होना चाहिए और ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जो कि पानी को अच्छी तरह से जज़ब कर लेती हो, जिसमें पानी खड़ा ना रहता हो। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।
इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।